नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। जिस समय नवजात शिशु को टीका लगता है यानी वैक्सीनेशन होता है, उसे कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे बुखार आना, टीके की जगह की जो स्किन होती है वहां पर लाल हो जाना, टीके की जगह पर चकत्ते पड़ना यानी कि वहाँ की जो स्किन होती है वहाँ पर गांठ जैसा दिखाई देना, जैसे कि चिंटी काटती है या फिर मच्छर काटते हैं तो हल्का स्किन पर गांठ जैसा दिखाई देता है, उस तरह का हो जाना, या फिर बच्चे में चिड़चिड़ाहट दिखाई देना, उल्टी होना, या फिर बच्चे को नींद न आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। ये आम समस्या होती है, हर बच्चे को ऐसा होता है। बुखार जो होता है वो हर टीके के बाद नहीं आता है, कुछ ऐसे हार्ड टीके होते हैं जिसके बाद बच्चे को बुखार आता है। आज के इस वीडियो में मैं कौन सी ऐसी स्थिति है जब आप ये सारी समस्याएं जो हैं उसे घर पर क्योर कर सकती हैं, और कब ऐसी स्थिति है जब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। यानी कि जो बुखार है और टीके की जगह पर जो गांठ आती है वो दो तरह की गांठ होती है, उसके दर्द के अंतर से आप समझ सकती हैं कि बच्चे को नॉर्मल गांठ है यानी आप घर पर क्योर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब आप टीका लगवाने जाती हैं तो डॉक्टर वैसे तो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको बच्चे को सेकना है या नहीं सेकना है तो किस तरह से सेकना है। अच्छा, एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आता है कि मैम हम जब मौसम ठंडा रहता है और बच्चे को बुखार भी है तो ऐसे में आइस क्यूब से कैसे सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि जो गांठ आती है बच्चे को टीका लगने के बाद में, तो आप सभी को पता है कि ज़्यादातर लोग ये सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर भी कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को आइस क्यूब से सिकाई कर दीजिए। कभी भी आइस क्यूब से डायरेक्ट सिकाई नहीं करनी होती है। आप ठंडा पानी ले लीजिए और उसमें आप आइस क्यूब रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी लीजिए, आइस क्यूब आप पानी में रखिए, पानी ठंडा होता रहेगा और उसमें आप एक कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा भिगो करके उसे हल्का निचोड़ करके उससे वहाँ पर सिकाई करिए। लेकिन कुछ डॉक्टर और कुछ बड़े बुजुर्ग ये भी सजेस्ट करते हैं कि हल्के गुनगुने पानी में नमक मिक्स कर लेना है और उसमें हल्का कॉटन का यानी कि एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा भिगो करके अच्छी तरह से निचोड़ करके उससे वैक्सीनेशन की जगह पर सिकाई करना है। तो ये बात आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाती हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद में डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि बच्चे को बुखार आएगा या नहीं आएगा, और अगर बच्चे को सूजन आती है तो आपको किस चीज़ से सिकाई करनी है। तो वहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि क्या मैं गर्म पानी से सिकाई कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा अधिकांश लोग कहते हैं लेकिन कुछ लोग मना करते हैं। तो इसे जब आप क्लियर कर लेंगी तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आप नमक पानी यानी हल्के गुनगुने पानी से सिकाई कर सकती हैं तो आप उससे सिकाई करिए। ये जो सारी समस्याएं हैं वो 3 से 4 दिन तक रहती हैं। इसके बाद भी बुखार बच्चे को आ रहा है, आपने जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं वो दी और बच्चे का बुखार उतर गया, लेकिन फिर तेज़ बुखार बच्चे को आ गया, तो इस तरह से अगर 2-3 बार होता है या 1-2 दिन तक रहता है तो आप डॉक्टर के पास आइए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को दवा सूट न हो रही हो। अब बुखार जो आता है वो क्यों आता है, यहाँ पर मैं उसका रीज़न आपको बता दे रही हूँ छोटे में, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर दूँगी। जो दवाई बच्चे को दी जाती है वो दवाई अच्छी तरह से वर्क कर रही है, यही संकेत देता है बुखार का आना। यानी बुखार आना अच्छा संकेत माना जाता है। बुखार आने का मतलब होता है कि बच्चे को दवा का असर अच्छा हो रहा है। बुखार में बच्चे के शरीर का जो तापमान होता है वो तेज़ हो जाता है, जो उसके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उनमें कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो हरकत में आ जाती हैं और इससे उनके यानी बच्चे के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता तीव्र गति से बढ़ती है। तो बुखार का आना अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन बुखार आना भी एक लिमिट है। अगर लिमिट से ज़्यादा बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन तक इंतज़ार करती रह जाएं कि बुखार चला जाएगा, नहीं, आपको लेकर के डॉक्टर के पास जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि हर टीके में बुखार नहीं आता है तो आप ये सोच लें कि जो टीका लगता है तो बुखार आना अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन मेरे बच्चे को तो बुखार आया ही नहीं, मतलब उसका टीका गलत लगा है। कुछ टीके ऐसे होते हैं जिसमें बुखार नहीं आता है, तो इससे आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए।
अब जो गांठ हो जाती है, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था जिसमें लोगों को थोड़ा भ्रम हो रहा है कि गांठ आने पर हमें डॉक्टर के पास आना है। ऐसा नहीं है, गांठ हल्की फुल्की आती ही है। जब बच्चे को टीका लगता है तो उस समय आपने देखा होगा, कोई भी इंजेक्शन जब बड़े लोगों को भी लगती है या छोटे बच्चे को लगती है बीमारी के समय में भी, तो कॉटन डॉक्टर थोड़ा सा हल्का किसी दवा में भिगो करके ले लेते हैं और जिसमें लगाते हैं इंजेक्शन, उसके बाद में हल्का ऐसे रब कर देते हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो दवा उनके शरीर में दी गई है वो तुरंत फैल जाए, यानी नसों में अच्छी तरह से फैल जाए। वही दवा कभी कभी नहीं फैल पाती है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। तो ये कभी कभी जब हम घर पर मतलब आइस से सेक करते हैं या फिर गर्म पानी से सेक करते हैं तो दवा जो वहाँ पर रह गई है स्किन में वो फैल भी सकती है और नहीं भी फैल सकती है। तो अगर आपने 3-4 दिन तक ये कर लिया है और वो दवा नहीं फैल रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये आप ज़रूर समझ लीजिए कि जब डॉक्टर वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं और बच्चे को हल्का इस तरह से रब करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे पेशेंट रहते हैं तो डॉक्टर अच्छी तरह से रब नहीं कर पाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस समय डॉक्टर आपके बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर कहते भी हैं, सिस्टर को भी कह देते हैं या आपको कह देते हैं कि आप हल्का सा रब कर दीजिए। तो हल्के हाथों से आप वहाँ धीरे धीरे इस तरह से सहला करके थोड़ी देर पर, ज़्यादा जोर मत करिएगा क्योंकि बच्चे को ऐसे भी जो टीका लगा हुआ है उससे दर्द होता रहता है और आप अगर ज़ोर से करेंगी तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और वो आपको करने नहीं देगा। तो इसलिए हल्का आप वहाँ पर रब कर दीजिए ताकि वो जो दवा गई है उसके शरीर में वो फटाफट उसकी नसों में आगे तक बढ़ जाए और पूरे शरीर में फैल जाए। तो ये तो हो गया, मतलब अगर 3-4 दिन तक वो दवा फैल जाती है, अगर वहाँ पर हल्की गांठ आपको दिखाई दे रही है, डॉक्टर ने आपको कहा है आइस क्यूब से सेक करिए, तो ठंडा पानी ले लीजिए और उससे बच्चे को सेक करिए। और अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप गर्म पानी से सिकाई कर सकती हैं तो आप गर्म पानी से सेक दीजिए। इसके बाद में जो दर्द होता है, जो बुखार होता है, जो गांठ होती है, वो 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में क्योर हो जाती है। लेकिन अगर इसके बाद में बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो गांठ है वहाँ पर वो नहीं हट रही है, इसके अलावा कभी कभी जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे को पैर में टीका लगा था और उन्होंने जैसे कि मसल्स में लगाते हैं, उन्हें पता चलता है डॉक्टर को या सिस्टर को कि ये नस है, नस में लगाते हैं और नस में तुरंत दवा पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ डॉक्टर, जैसे कि मेरे बेटे के साथ हुआ था, उन्होंने उसे हड्डी पर लगा दिया था। तो इस तरह की गलती कभी अगर कोई करता है तो उसका अंतर आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। बच्चे को दर्द जो है वो ज़रा सा आप उठाती हैं रोने लगता है, ये सिर्फ 1 दिन होता है या 2 दिन होता है। यानी बच्चे को वैक्सीनेशन हुआ है, चाहे बाह पर हुआ है, पैर है वहाँ पर हुआ है, तो 2 दिन से ज़्यादा बच्चे को दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर लगातार आप देख रही हैं कि 4-5 दिन तक बच्चा बिल्कुल पैर हिलाने नहीं दे रहा है, खुद भी पैर बिल्कुल हिला नहीं रहा है, या फिर हाथ में लगा है तो बच्चा आपको बिल्कुल हाथ छूने नहीं दे रहा है, या फिर खुद भी वो बिल्कुल हिला नहीं रहा है और ऐसे का ऐसे ही करके रखा हुआ या सीधा का सीधा ही करके रखा हुआ, बिल्कुल उसको टच करते ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, तो ये चीज़ ये बताता है कि बच्चे को जो इंजेक्शन है वो बराबर नहीं लगा है। तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे को बुखार क्यों आता है, कब तक आप बुखार उतरने का इंतज़ार कर सकती हैं, और बच्चे को टीके की जगह पर जो गांठ हो गई है उसमें कब तक आप इंतज़ार कर सकती हैं, कब आप घर पर क्योर कर सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।